सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से केसेस 18-18 साल तक चलते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा नीचे से शुरू हो जाए। तवील मुकदमाबाजी से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालत तहरीरी हुक्मनामे में हमें मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी कर दे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिखे बगैर भी मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वजीर आजम से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इक्तिसादी ताल्लुकात ताउन की नई राहें तलाश का ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदेही पर जोर। शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। वफ्द का पाकिस्तान के इक्तिसादी मंजरनामे, तवाराई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के आइंदा मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार के दौरान पाक कतर इक्तिसादी ताल्लुकात और मजीद मुमकिन दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। कतर के सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वज़ीर आज़म को रुखसत किया। अटक जेल से रिहा केपी मुलाजमीन का पेशावर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। वज़ीर आला ने फूलों के हाथ पहनाए, पत्तियां निशावर की। मुलाजमीन के लिए प्रमोशन, हफ्ते की छुट्टी, 10,000 रुपए का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने मुलाजमीन से खिताब में कहा, इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए अपने कोलोफिल में तजाद ना लाएं। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। अटक जेल से 2 PTI अरकान, सूबाई असम्बली समेत 86 कैदी रिहा किए गए। रिहाई पाने वालों में रेस्क्यू 1122 के 86, पुलिस के 25 और बल्दिया के 13 मुलाजमीन शामिल। GHQ हमला केस में चालान की नकुल फराहम। बानी PTI का सेहत जुर्म से इनकार। कहा, मेरा जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो गिरफ्तार था। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल होने के 22 चालान की नकुल तकसीम न हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की अडियाला जेल में फर्द जुर्म 8 तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर को दरख्वास्त दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। बानी PTI पर भी वही इल्जाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, वो तो औरत थी, ये मर्द है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 5 साल अहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। कायमा कमेटी के सपुर्द। ऑर्डिनेंस वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। सैयद आल खान ने कहा, कभी सवाल करने वाले इजलास से गैर हाजिर होते हैं और कभी वुज़रा नहीं आते। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है। इजलास के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अरकान को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। एमएल वली खान ने कहा, हाउस को बताया जाए 18वीं तरमीम पर कितना अमल दरामद हुआ, सूबों को कितने इख्तियारात दिए गए, पख्तूनख्वा को कितना फंड मिला। विफाक में आज भी सबकी सब वजारतें मौजूद हैं। ECL में नाम डालने के लिए बाकायदा तरीकाकार मौजूद। PNIL में नाम शामिल करने के लिए रूल्स बनाए जा चुके। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में PTI अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए इस पर नजरसानी की जाती है। जायजा लेकर बाज नाम निकाल दिए। पूरे दावे से कह सकता हूँ, नजरसानी का मामला आइन और कानून के मुताबिक देखते हैं। किसी की जमानत हो चुकी है तो इसको देखा जाएगा। जो गढ़ा किसी के लिए खोदा जाता है, हम खुद ही इसमें गिरते हैं। वजीर कानून ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 1997 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर ने बिल गौर के लिए कायमा कमेटी को भेज दिया। कल हम अडियाला जेल गए, हमें कहा गया सियासी बात नहीं करनी। सियासी बात नहीं करेंगे तो क्या मौसम की बात करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कल मरीम नवाज ने स्मोक के मसले पर इंडिया के साथ मिलकर काम करने की बात की। अली अमीन ने जब अफगानिस्तान के साथ बातचीत की तो उसे जिंदगी और मौत का मसला बनाया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा, 5 दिन बानी PTI के कमरे की बिजली बंद रखी गई। आपके दौर में साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये हो रहा है। कल PIA का जनाजा निकाला जा रहा था। बानी PTI को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में बैठकर मशवरा करें। हम अवाम के वोट लेकर ऐवान में आते हैं। ये ऐवान 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों का तर्जुमान है। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए नवाज शरीफ ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। मरीम नवाज का 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। कहा, 25 से 50 एकड़ अराजी पर काश्तकारों को 1,000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त बजरिया कुरानंदाजी देंगे।
मरियम नवाज का 4 इकसाम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना, ट्रैक्टर पर सवार होकर खुसूसियात का जायजा, ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले, चकवाल के तालिब हुसैन दूसरे, डीजी खान के गुलाम अकबर तीसरे काश्तकार बन गए। ओकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और डीजी खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। शहर में स्मोक की औसत शरह 209 रिकॉर्ड। मुरातब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, जौहर टाउन 247 और DHA का AQI 29 तक जा पहुंचा। स्मोक हॉटस्पॉट एरिया शिमला पहाड़ी में डिसइंफेक्टेड वाटर से सड़कों पर पानी का छिड़काव। बढ़ती फजाई आलूदगी के बायस बीमारियां भी तेजी से फैलने लगी। तबी माहिरीन की स्मोक के नुकसानात से बचाव के लिए आवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। ग्रीन लॉकडाउन से शहरी रुल गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर चिंचे रिक्शों, तामीराती कामों पर पाबंदी से रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। स्मोक बढ़ती जा रही है, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी की तरफ जाना होगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन किया गया मगर चिंचे रक्शे दूसरी सड़कों या इलाकों से गुजरेंगे। रश दूसरी सड़कों पर होगा, इसकी फिजिबिलिटी मुझे समझ नहीं आई। धुआं छोड़ने वाली हैवी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अली अमीन दहशतगर्दी रोकने के लिए अफगानिस्तान से राबिते की बात करें तो गद्दार। मरियम नवाज स्मोक पर भारत से राबिता करें तो डिप्लोमेसी। दहशतगर्दी बड़ा मसला है या स्मोक? मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के भारत से स्मोक डिप्लोमेसी बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, स्मोक से इंसानी सेहत जबकि दहशतगर्दी से इंसानी जानों को खतरा है। चचा की हुकूमत में भतीजी के लिए सब कुछ हुबलबत्ती, दीगर सूबों के लिए गद्दारी है। शरीफ खानदान के दोगलेपन की कोई हद नहीं। सरीना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का संगे बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। मंसूबा 12 माह के बजाय सिर्फ 4 माह में मुकम्मल होगा। में इजलास से खिताब, लेआउट प्लान का जायजा लिया। प्रोजेक्ट्स की मुकर्रर करदा मुद्दत में तकमील के लिए डिप्टी कमिश्नर को टास्क दे दिया। तामीराती काम से कबल मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत PPP पॉलिसी बोर्ड का 46वां इजलास। वज़ीर आला की NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए मुआहदे का ड्राफ्ट बनाने की हिदायत। कहा, 3 सालों के अंदर इमारत की तामीर मुकम्मल होनी चाहिए। सनती फजले को ट्रीट करने के रिलीज करना जरूरी है। NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 17 स्टोरी बिल्डिंग की तामीर की मंजूरी हो चुकी। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला पहला सूबा बन गया। निजी कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत। पहले मरहले में मुल्तान से मदीन तक 40 किलोमीटर तवील 132 और 220 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। सूबाई हुकूमत को सालाना 7 अरब रुपए की आमदन होगी। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा, पावर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबा सूबे की पायदार बुनियाद पर तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। मंसूबे की तकमील से सूबे में तवानाई और सनत के शोबों में इनकलाब आएगा। ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारों को सूबे की तरफ रागिब किया जा सकेगा। दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए सदर जरदारी का पांव फ्रैक्चर। डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर करके मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। सदर की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बिलावल भुट्टो का अपने वालिद के लिए नेक ख्वाहिशात पर स्पीकर से इजहार तशक्कुर। कहा, डॉक्टर्स की तरफ से सदर मुमलिकत को आराम का मशवरा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बजाय महंगा, शहरी फट पड़े। कहा, हुकूमत ने कीमतों में कमी की नवीद सुनाकर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा, नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा, नई कीमत ₹255.14 फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता, नई कीमत ₹161.54 फी लीटर हो गई। लाइट स्पीड डीजल ₹2.61 सस्ता, नई कीमत ₹147.51 फी लीटर मुकर्रर। LPG की फी किलो कीमत में ₹2.88 इजाफा, घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा हो गया। FBR टैक्स वसूलियों में शॉर्टफॉल से ना निकल सका। अक्टूबर में 102 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 980 अरब हदफ के बरक्स 878 अरब रुपए ही जमा हो सके। नवा माली साल के पहले 4 माह टैक्स वसूलियां 3,500 अरब रुपए से जायद रही। शॉर्टफॉल 192 अरब रुपए होने पर मिनी बजट का इम्कान बढ़ गया। नवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए मुख्तस है। मुल्क के मालियाती बजट खसारे का तसलसल 20 साल बाद टूट गया। रवा माली साल की पहली 6 माही में अखराजात के मुकाबले में आमदन 17 खरब रुपए जायद रही।
दूसरी सामाही के बाद पहली मर्तबा बजट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। वजारत खजाना ने रवा माली साल की पहली सामाही के माली हिसाबात जारी कर दिए। जुलाई तक सितंबर मुल्की टैक्स और गैर मुल्की टैक्स आमदन 58 खरब 27 अरब 25 करोड़ रुपए रही। मजमूई अखराजात 41 खरब 31 अरब 24 करोड़ रुपए रहे। पंजाब को 1 खरब 60 अरब 16 करोड़ रुपए का बजट खसारा। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बजट सरप्लस रहे। यकम नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यादगार 14 चनान में मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह थे। तकरीब में वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, सूबाई वज़रा, फोर्स कमांडर, IG समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। गवर्नर, वज़ीर आला, फोर्स कमांडर और IG ने यादगार 14 पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। गवर्नर मेहदी शाह ने कहा, 77वें जश्न आज़ादी के मौका पर अमन और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। ये दिन अज़्म इत्तेहाद का मजहर। नए आए रोज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, हुकूमत एक्शन लेती है तो रोना शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत ने चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाई हुई है। किसी को भी शारे फैसल पर चिंची नजर नहीं आएगी। बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वालिदैन बच्चों का ख्याल रखें। हमें खुद ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का लदम करार देने के लिए दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 10 दिन तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। उम्मीद है 24 घंटों में इंतजार समझौता रिकवर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। फैसल चौधरी ने कहा, हम तो इंतजार ही कर सकते हैं, चाहते हैं इंतजार समझौता खैरियत से वापस आ जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, फिर 24 घंटे अब से शुरू होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी कल इस वक्त इंतजार समझौता वापस आ जाएंगे। PTI एहतजाज, जलाओ घराव के मुकदमात। बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान की उबूरी जमानतें 8 नवंबर तक मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। हसन अब्दाल और अटक के 2 केसेस में आजम सवाती को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर आजम सवाती को कमरे अदालत में फैमिली से मुलाकात करवाई गई। गवर्नर पंजाब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और हसन मुर्तज़ा की मुलाकात। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने और तंजीम नौ पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर ने कहा, नौजवान नस्ल को मुल्क की बागडोर संभालनी है। बिलावल भुट्टो नौजवानों की उम्मीद है जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। मुल्क में तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जमहूरियत को मुस्तहकम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दिवाली पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। दिवाली की खुसूसी तकरीब में हिंदू खानदानों को मदऊ किया, मिलकर खुशी हुई। 20 दिसंबर को अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड का इजरा। महफूज पंजाब विजन के तहत माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा, दिवाली जैसे त्यौहार खुशियों की अलामत है। बिलावल भुट्टो की भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी मुल्क की तरक्की में अनमोल किरदार अदा करती रही है। कराची से मुसाफिर बरदार तैयारे की सड़क के रास्ते हैदराबाद मुंतकिली। तैयारा जामशोरो पहुंच गया। इंचार्ज ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर बरदार तैयारे को बगैर कहीं रोके हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। रात गए मुसाफिर बरदार तैयारे की मोटरवे के रास्ते मुंतकिली मोटरवे पुलिस ने रोक दी थी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक रात के अंधेरे में ऐसे ऑपरेशन की मोटरवे पर इजाजत नहीं दी जाती।